Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So I am shooting this vlog after so long, and by so long I literally mean so long, like 2-2.5 महीने बाद मैंने फ़ोन उठाया है just to shoot, क्योंकि 1 महीने तो हमारे टर्म एंड एग्जाम चले थे, फाइनल वाले टर्म एंड एग्जाम। लाइक मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया है, कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर के लास्ट एग्जाम्स थे, तो आई वॉज बिजी देयर। और उससे 1 महीने पहले मैंने क्या किया है, क्यों शूट नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता है। तो आज देर इज़ अ वैलिड रीज़न फॉर विच आई एम शूटिंग, बिकॉज हम प्लेसमेंट में इनरोल करा है हम लोगों ने, मैंने और चेतना ने। तो प्लेसमेंट वाले बच्चों को हॉस्टल शिफ्ट करवाते हैं। तो करंटली वी वर इन ब्लॉक 2, लाइक जो अभी नया नया बना था प्रीमियम ब्लॉक, उसमें थे हम लोग, लेकिन अब हमें पुराना ब्लॉक 1 में शिफ्ट कर रहे हैं। तो दिस ब्लॉग, वाई आई एम शूटिंग दिस ब्लॉग, बिकॉज इस ब्लॉग के थ्रू मैं आपको अपना ब्लॉक 2 या और ब्लॉक 1 दोनों ही हॉस्टल के रूम्स दिखा दूंगी, जो कि मैंने अभी तक नहीं दिखाया है। और दिस रूम टूर, दिस हॉस्टल टूर विल हेल्प द फर्दर स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू कम टू द VIT भोपाल यूनिवर्सिटी। तो लेट मी शो यू। मैं अभी करंटली आपको 3 बेडेड AC दिखा रही हूँ। तो दिस इज़ द एंट्रेंस, ठीक है। दिस इज़ चेतनाज रूम 105। दिस इज़ A विंग, वहाँ से आपकी विंग शुरू हो रही है। वो जो बाहर सामान रखा है दैट इज़ माई रूम। पूरा कॉरिडोर खाली है, क्योंकि सिर्फ हम दोनों ही बच्चे हैं, आज हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ से A विंग शुरू होता है, शुरू होके दिस इज़ A105, ठीक है। You'll get a door. This is a 3 bedded room. 1 bed is here, here and here. With every bed there is a set of almirah, shelf, chair and a table, ठीक है। This is the kind of shelf you'll get, okay। And almirah, this is how the almirah looks like। हमने अभी पूरा खाली कर दिया है। There will be a rod, there will be 3 sections, 3 compartments, further there will be 2 compartments। ये अभी हमारा सेक्शन बचा है लेना। So this is, there is a AC, okay। This is a 3 bedded AC room, okay। और ये पूरा सेक्शन लाइक दिस इज अ complete set, 1 bed, table, chair, almirah and a shelf, ठीक है। You'll get a curtain और you'll get a window, ऐसे ऐसे है। और इस हमारे रूम का व्यू वॉज ब्यूटिफुल, विच वॉज द बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, ठीक है। ऐसे ये सारे डिफरेंट विंग्स हैं। ये बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल नहीं सॉरी वॉलीबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, गार्डन है, ये अभी नया ही गार्डन बना है, ठीक है। तो ये हमारे रूम का व्यू था। और दिस वॉज ऑल अबाउट द 3 बेडेड AC। ना हमारे जस्ट सामने वो A विंग था, A विंग के राइट साइड में पूरे 3 बेडेड हैं, इधर पूरे 2 बेडेड हैं। तो मैं आपको 2 बेडेड का टूर भी दे देती हूँ। ये रूम्स लॉक कर रखे हैं, देखो सारे रूम खाली हैं, ऐसे समझ गए आप। तो आप देख सकते हैं कि VIT भोपाल गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक 2 का 3 बेडेड रूम कैसा दिखता है। दिस इज़ 114। दिस इज़ अ 2 बेडेड AC रूम। इसमें आप एंट्री लोगे, सेम यहाँ पे आपको मिरर मिलेगा, उस रूम में भी मिरर था, अलमीरा, शेल्फ, टेबल, चेयर एंड अ बेड। ये बेड आप इधर से जोड़ भी सकते हो, आप में ज़्यादा प्यार है तो, वरना ये बेड इधर हो जाए। और सेम यहाँ पे एक सेट है, ठीक है। ऐसे अलमीरा वलमीरा और यहाँ पे इनका AC, यहाँ पे कबर्ड मतलब सॉरी कर्टन, विंडो, और यहाँ पे इनका पीछे का व्यू। एक आपको नेट वाली वो मिलेगी, जाली वाली विंडो, और ग्लास वाली भी मिलेगी, ठीक है। और सो यस, दिस इज़ द रूम। तो ये 2 बेडेड है। 2 बेडेड बहुत अच्छा रूम है, लाइक इनफ स्पेस फॉर 2 पीपल। 3 बेडेड भी अच्छा है। अब 1 बेडेड इस हॉस्टल में नहीं है, 1 बेडेड ब्लॉक 1 में बनाया ही नहीं गया। देर आर ओनली 2 बेडेड एंड 3 बेडेड रूम्स, AC एंड नॉन AC बोथ, ठीक है। तो मैं आपको हॉस्टल के बाथरूम का भी दिखा देती हूँ। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ A विंग, ऐसे एंट्री करते हो आप। दिस इज़ द बाथरूम, ठीक है। बाथरूम में घुसे, इधर एक वॉश बेसिन की लाइन है, इधर एक वॉश बेसिन की लाइन है, सामने यहाँ पे बड़ा सा मिरर मिलेगा। इस तरफ ये सारे वॉशरूम्स हैं, ये सारे बाथरूम्स हैं, ठीक है। पीछे स्ट्रेट जाएंगे हम तो ये हमारा ऐसा कुछ लॉन्ड्री एरिया है, गीज़र लगा हुआ है। सेंट्रलाइज्ड गीज़र नहीं है, सिंगल ही गीज़र है, यहाँ से बकेट भरो और नहाने घुसो, ऐसा सिस्टम है। यहाँ पे तो शेल्स है। दिस इज़ द लॉन्ड्री एरिया, और इसके पीछे सब कुछ कवर्ड है ताकि ऐसे कुछ दिखे विखे ना, ठीक है। वॉशरूम्स हैं, दोनों तरीके के वॉशरूम्स हैं, इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न। सिमिलरली इधर ये सारे वॉशरूम्स हैं और ये सारे बाथरूम्स हैं। 4 कंपार्टमेंट्स ईच, तो 4 and 4 8 bathrooms and 8 washrooms in a single bathroom, ओके। सो ये पूरा वॉशरूम है गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक 2 का, ठीक है।
और ये मैं आपको थोड़ा सा बाहर का भी दिखा देती हूँ। सारे रूम्स खाली है, देखो सब लोग जा चुके हैं। ये देखो, ये मेरी विंग थी, ए विंग। ये सामने बी विंग है, उधर एलिवेटर है, उसके बाद में उधर स्टेयरकेस है। ये ऐसे है सिर्फ, और यहाँ पे सिर्फ ये कैसा लंबा सा ब्रिज है, तो ब्रिज पे हम लोग बहुत घूमे हैं। और इस ब्रिज से इधर वाला व्यू जो मैंने आपको अपने रूम से दिखाया था, और इधर वाला व्यू, इधर भी एक गार्डन है, यहाँ भी आप वॉक कर सकते हो। और ऐसे सब लोग हैं। ये व्यू, ये सिर्फ ब्रिज व्यू सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे, ये बाकी आप देख सकते हो मेरे ऊपर कोई भी ब्रिज नहीं है, तो ये व्यू सिर्फ आपको फर्स्ट फ्लोर से मिलेगा, ठीक है। तो बहुत लड़कियां और फ्लोर से उतर के यहाँ आती है जस्ट टू वॉक। ये भी कर, यहाँ पे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। रात को आपके ऊपर सन होता है, मून होता है, दिन में सन होता है, आप ऐसे घूम सकते हो, ठीक है। और यस, दिस इज़ द व्यू। ये पूरा कॉलेज, मतलब पूरा वो है गार्डन जो अभी नया बना है। दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया, ये पूरा ग्लास है, ठीक है। और मतलब ऐसा वो है, ये ए विंग, वो बी विंग, वो सी विंग, ये डी विंग है, पूरा ये डी विंग है। वो वाला ई, एफ, जी एंड एच, ऐसे एच तक विंग्स है। वी हैव 8 विंग्स, ठीक है। और ग्राउंड फ्लोर पे वहाँ पे मेडिकल रूम है और 2-3 फैकल्टीज़ के रूम हैं, जो फैकल्टीज़ यहाँ पे रहते हैं। और इसके बाद मैं आपको नीचे जाऊँगी तो रिसेप्शन का एरिया दिखा दूँगी। मेस हमारा बंद हो चुका है, मेस मैं आपको कभी और किसी और ब्लॉग में दिखाऊँगी, क्योंकि हम लोग अब ब्लॉक में शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए मेस बंद हो चुका है। तो अभी हम लोग, मैं नहा ली धो ली हूँ, और अब हम लोग जा रहे हैं ब्लॉक 1। ये थोड़ा बहुत सामान है, ये जो हम हाथ में ले जा सकते हैं वो हाथ में ले जाएंगे। और उसके बाद जो हैवी सूटकेसेस हैं और जो हमारे मैट्रेस वगैरह है, उसके लिए हम लोगों ने ऑटो वाले भैया को बोल दिया है, तो वो आ जाएंगे लेने। आज हमें शिफ्ट करना है, और हमारी प्लेसमेंट की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, विच इज़ फ्रॉम 4:30 to 6:30, तो उसको भी जाना है। तो अभी चल रहे हैं हम लोग लंच करने, फिर वापस आएंगे यहाँ पे, क्लास के लिए रेडी होंगे और फिर क्लास जाएंगे। और मैं शायद दूसरे ब्लॉग में ब्लॉक 1 का सब कुछ दिखाऊंगी, ठीक है। तो जिसको भी ब्लॉक 2 जच रहा है तो आप ब्लॉक 2 में आ सकते हैं, मतलब हॉस्टल काउंसलिंग में आप ब्लॉक 2 भर देना। मैंने आपको दोनों तरीके के रूम्स दिखा दिए हैं, 2 बेडेड भी और 3 बेडेड भी। तो अभी दूसरे ब्लॉग में आप ब्लॉक 1 का हॉस्टल देख सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, यू प्लीज़ चूज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, योर प्रेफरेंस। तो यस, मेरा ये ब्लॉग बनाने का मेजरली यही मोटिव था कि मैंने अभी तक अपना हॉस्टल टूर ही नहीं दिया था, रूम टूर ही नहीं दिया था। तो बस आज हॉस्टल शिफ्ट कर रहे हैं। तो मेरे को ज़्यादा बाहुबली बनने का शौक है। रुक जा, देख 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 क्या करती है। थोड़ा सा सामान मैंने ले लिया, थोड़ा सा सामान मैंने ले लिया। अब हम लोग चल रहे हैं नीचे, और मैं आपको वहाँ पे रिसेप्शन और गार्डन वगैरह दिखा दूँगी। कौन सा ब्लॉक 2 का? हाँ, फर्स्ट फ्लोर से भी लिफ्ट से जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास सामान है ना। ऐसा कुछ लिफ्ट है, दिख जाएगा आपको, छोटा सा लिफ्ट है। ब्लॉक 1 का लिफ्ट बड़ा है, ये लिफ्ट थोड़ा छोटा है। बंद करो। और अभी हम लोग, ये ले चाबी रख ले मेरी। अभी हम लोग जाएंगे नीचे, मैं आपको दिखा दूँगी पूरा गार्डन वगैरह का व्यू, रिसेप्शन दिखा दूँगी। फिर ब्लॉक 2 कंप्लीट हो जाएगा, ब्लॉक 2 का मैस बचेगा, जो कि सबसे अच्छा पार्ट ब्लॉक 2 का मैस ही है, और ब्लॉक 1 का मैस बहुत बेकार है। अभी आपको खुद ही मुझे दे दे प्रैक्टिस, आपको कंपैरिजन खुद ही पता चल जाएगा अभी देखने में। अभी भी खोलो। ये हम लोग आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे देखो पूरा बी विंग, ये कपड़े सुखाने के लिए ये भी रॉड्स भी लगी हुई हैं। हर विंग का अपना एक खुद का बायोमेट्रिक है। हाँ, ये चीज़ ब्लॉक 1 में नहीं है, कपड़े सुखाने वाली। ये देखो, ये ए विंग का ग्राउंड फ्लोर है। सिमिलरली इसके ऊपर हमारा ए विंग का फर्स्ट फ्लोर था। ये गार्डन है हमारा, बहुत सुंदर सा गार्डन जो कि अच्छी तरह मेंटेन्ड है। और एक ये गार्डन ये है, ठीक है। और दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। देखो यहाँ पे सब दीदी वगैरह बैठे रहते हैं। वो हॉस्टल ऑफिस है, और वहाँ पे जाके मेडिकल रूम है, वहाँ पे जाके मेस है। और ये सेंट्रलाइज्ड बायोमेट्रिक है, इसके बिना एबनॉर्मल टेम्परेचर दिखा रहा है मेरा। दिस इज़ हॉस्टल ऑफिस, दिस इज़ द सिटिंग एरिया फॉर द पेरेंट्स, दिस इज़ ऑल्सो हॉस्टल ऑफिस, ठीक है। फिर हम यहाँ से एग्जिट लेते हैं। ये एक आउटर गार्डन है जो कि बहुत सुंदर है। ये बहुत बड़ा गार्डन है, वो देख लो ज़रा, व्यू देख लो, बहुत सुंदर स्काईज है यहाँ पे। ऐसा लगता है जैसे पेंटेड है, हम लोग सीनरी बना रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कितने सुंदर बादल है, देखो। तो ये है, इट वाज ऑल अबाउट ब्लॉक 2।
ये हॉस्टल का मेन गेट है, जिसके बाहर आप ऐसे बिल्कुल बाहर चले जाते हो, मेन एंट्रेंस। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेन एंट्रेंस से। दिस इज़ द मेन गेट। ये पूरा हॉस्टल है, बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत सुंदर। ये ब्लॉक 2 है, दिस इज़ ब्लॉक 2 गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, ये ब्लॉक 2 का गार्ड ऑफिस। यहाँ पे राइट लेफ्ट को जाते हैं तो बॉयज़ हॉस्टल, राइट को जाते हैं तो गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ पे ऐसे बाहर भी थोड़ी सी ग्रीनरी करी हुई है। दिस इज़ द शेड। और जो आपको वहाँ पे बिल्डिंग्स दिख रही हैं, दे ऑल आर बॉयज़ हॉस्टल। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो वो बॉयज़ हॉस्टल है पीछे ग्रे वाला, और वो जो आपको येलो एंड ब्लू दिख रहा है, दैट इज़ ऑल्सो बॉयज़ हॉस्टल, विच इज़ वेरी फार। दिस ऑरेंज बिल्डिंग इज़ अकेडमिक ब्लॉक 2। मेरे हाथ क्यों काँप रहे हैं, जहाँ पे क्लासेस होती हैं। दिस इज़ द होल गार्डन जहाँ पे हमारे सारे फेस्ट होते हैं, फंक्शंस होते हैं। इट इज़ ह्यूज। ठीक है, और मतलब यही गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक 1 के पास है एकेडमिक ब्लॉक। तो बहुत बच्चे थोड़ा अक्लमंदी करते हैं कि जो बच्चे ब्लॉक 2 में हैं वो एकेडमिक ब्लॉक 1 बहुत दूर है लगभग हॉस्टलों से, तो वो लोग वहाँ की क्लासेस ही नहीं लेते हैं। आप लोगों को पता होगा VIT में FFCS का सिस्टम है कि हम लोग अपने खुद फैकल्टी, खुद स्लॉट और खुद बिल्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो बच्चे एकेडमिक ब्लॉक 2 ही सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वो हॉस्टल से पास है। एकेडमिक ब्लॉक बहुत दूर होता है, तो वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, ये है ब्लॉक 1 की एंट्रेंस। हम लोग पहुँच गए ब्लॉक 1। हम लोग जा रहे हैं लंच करने क्योंकि लंच का टाइम ओवर होने वाला है। ये है सामने ब्लॉक 1 का मेस। पल्लवी को हमने फ़ोन करके बुलाया, पल्लवी का फ्रेंड। तो अब हम जाएंगे खाना खाने सीधा, और फिर देखते हैं, क्लास के लिए रेडी होने जाना है। दिस इज़ आवर अलॉटेड रूम इन ब्लॉक 1 विच इज़ 419। ये रूम है हमारा। ये AC के डक्ट हैं, ऊपर AC है। ये 2 बैक टू बैक अलमीराज हैं। ये यूनिकॉर्न है, अभी हम लोग इतना सामान ला सकते थे, ले आए। ये 2 कंटिन्यूस शेल्फ है, 3 बेड है। इनके बेड आर ब्रॉड, और विंडो वाला, और एक्स्ट्री ये इस बेड के साथ एक शेल्फ है। अगेन इनकी शेल्फ भी बहुत बड़ी है, ब्लॉक 1 से बहुत चौड़ी है। टेबल भी बड़ी है, मिरर है, चेयर भी अच्छी है, गंदी हुई है, चेंज कर लेंगे। दिस इज़ द अलमीरा। ये इनकी ऐसी अलमीरा है। थैंक गॉड हमें अच्छा फर्नीचर वाला मिला, वरना ब्लॉक 1 में एक बुरा फर्नीचर है। द एक्स्ट्रा स्पेस विच इज़ ओनली प्रोवाइडेड इन ब्लॉक 1 इज़ दिस। हियर यू कैन कीप योर शूज़, बकेट्स, यहाँ पे बकेट्स रख सकते हो। दिस इज़ द व्यू, यू कैन सी दिस इज़ द व्यू। खेत ही खेत है, और वो है हमारा मेन एकेडमिक बिल्डिंग विच इज़ द कॉलेज। ओके, मैं आपको दिखाई देती हूँ, रुको। रस्सी भी बंधी हुई है, अभी विंडो खुल नहीं रही, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो हमारा मेन कॉलेज है एकेडमिक ब्लॉक। ये खेत ही खेत है, और ये विंडो है। ठीक है, ऐसे ये डक्ट हमारे सर पे ही ऐसा लगेगा कि ये पड़ी हुई है। ACs अभी बंद हैं, देखते हैं। A few moments later. गाइस, हम लोग आ चुके हैं क्लास लेके, मैं और चेतना। अब पल्लवी, जो मैंने आपको बताया था, शी इज़ अ फ्रेंड, उसका एक कंपनी का टेस्ट है, हम उसको टेस्ट दिलवाने जा रहे हैं। शी इज़ ऑन 3rd फ्लोर, और हम दोनों को 4th फ्लोर मिला है। तो ऐसे ही मुँह उठा के क्लास चले जाते हैं। अब तो एफर्ट्स पुट इन करके क्लास जाने का मन भी नहीं करता, किसको दिखाना है, ना खुद सजने का मन करता। T-शर्ट डालो, जीन्स डालो, और बस चले जाओ। एक मिनट, आई एम सो डन विद दिस कॉलेज। आई एम सो डन विद दिस कॉलेज। लाइक अभी कितने बज रहे हैं? 8:30 बज रहे हैं रात को। 3 दिन पहले मेरे पापा का मेरे पास फ़ोन आया कि सिया कहाँ है तू? मैंने बोला हॉस्टल में। कह रहे तेरे किसी सुपरवाइज़र का फ़ोन आया था रात को 10:30 बजे कि सिया इज़ नॉट इन द हॉस्टल। कहाँ है सिया? अब सिया 103 में रहती है, जैसे कि मैंने सुबह आपको दिखाया। वहाँ पे मैंने लॉक लगा के मैं 106 में चेतना के पास सो रही थी। तो उन्होंने घर पे फ़ोन कर दिया कि सिया गायब है। ठीक है, फिर आज पहली बार हो गया, फिर आज दूसरी बार फ़ोन आता है। मैंने अभी आपको बताया था, हम पल्लवी का टेस्ट दिलवा रहे थे कंपनी का। तो हम लोग इस हॉस्टल में थे जो मेरे पीछे, ये ब्लॉक 1 है, और वो वाला ब्लॉक 2 है। ठीक है,
तो हम टेस्ट दिलवा रहे थे, पापा का फ़ोन आया, कह रहे कहाँ है। मैंने बोला ब्लॉक 1 हॉस्टल। कह रहे क्या कर रही है। मैंने बोला पल्लवी का टेस्ट दिलवा रही हूँ। कह रहे तेरी सुपरवाइज़र का फ़ोन आया है कि सिया हॉस्टल में नहीं है, वो डे स्कॉलर बन गई क्या। और डे स्कॉलर बनना हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात होती है, मतलब आप हॉस्टल छोड़ के आप बाहर रहना शुरू कर रहे हो। तो ऑफ कोर्स बीइंग अ पेरेंट ही वाज सो स्कैर्ड कि सिया ने हमें नहीं बताया एंड सिया इज़ आउट ऑफ द कॉलेज। इट वाज माय सेफ्टी एज़ पर हिज पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो कह रहे कि मेरी अभी बात करवा वार्डन से, ठीक है। तो मैं इस हॉस्टल से वहाँ से इतना निकल रही, वहाँ मेन गेट है ये, वहाँ ब्लॉक 2 तक। मुझे पता है मैं कितना जल्दी जल्दी भाग भाग के गई हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे पापा को ये ना हो कि सिया कॉलेज के बाहर थी और कॉलेज के अंदर से जा रही है, मतलब कॉलेज के अंदर जा रही है। तो मैं और चेतना भाग भाग के गए हैं ब्लॉक 2 हॉस्टल। वहाँ पे जाके मैंने पूछा है कि मेरे घर पे किसने फ़ोन किया है। तो एक सुपरवाइज़र ने बोला आप यहीं हो। मैंने बोला मैं यहीं हूँ, मेरे घर पे फ़ोन किसने किया है। तो उसने बोला मैं नहीं किया। मैं कहा क्यों किया है। कह रही क्योंकि आपके रूम में हमें लगा आप वकेट कर चुकी हो। मैं कहा मेरा सामान वहाँ है, मेरे रूम में लॉक लगा हुआ है, कैसे कर दूँगी मैं वकेट। वहाँ पे ये सब बात हुई। तो पापा को लगा कि हाँ भाई ठीक है। पापा को तो ऑफकोर्स लगा तो क्या ही होगा, बट स्टिल एक बात होती है ना कि ये लोग ऐसे डरा देते हैं घर पे फ़ोन करके। तो फिर कीकी है, इसका नाम कीकी है, और इसको हमने अभी रिसेंटली खाना खिलाना, वहीं रहो बेटू वहीं रहो, शुरू करा है। हम इसका ब्लॉक 2 से ब्लॉक 1 से रोटी लेके आए हैं इसके लिए। और देखो ये वेट ही कर रही थी, हमारा विंग है इसके सामने वेट करती है, बैठ जाती है यहाँ पे। आजा कीकी। पानी की कटोरी तो हम इसका बाहर छोड़ के जाते हैं। पहले इसको ऐनी बिल्लू वगैरह रोटी खिलाते थे, तो उन्होंने कहा था सिया दीदी हम जा रहे हैं तो आप इसको कीकी का ध्यान रखना, आप इसे खाना खिला देना। इसकी देखो कटोरी में पानी भी ख़त्म हो गया था। वेट करती है वेट, और हमें देखते ही ऐसी भगी भगी आई है पूछ हिलाती हुई। तब इसे चेतना बैठ के इसका डिनर करवाएगी, फिर हम सो जाएंगे। नेक्स्ट डे तो कीकी का खाना खिलाना राउंड 2। अब इसे पता चल गया है कि हम ब्लॉक 1 में आएंगे। हम ब्रेकफास्ट करने आए थे तो हमारे पीछे पीछे आ गई है। और आज बनाना है तो बनाना नहीं खा रही, क्योंकि ब्रेकफास्ट में रोटी कहाँ से लाएं ऑफ कोर्स। कीकी ए कीकी खा ले बेटू, दिन में आएगी रोटी, दिन में आएगी। ओके आप यहीं रहना, इसी वाले हॉस्टल में मिलेगी, ठीक है बेटे। ओए कीकी कीगड़ी सूंघ रही है तुझे चेतना अच्छी तरह, कहीं तो रोटी दबा रखी हो तूने। अरे ना दबा रखी लाली रोटी। चल तू सो, तेरे लिए आते हैं लंच में। अब हम लोग ऑटो वाले भैया को फ़ोन कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया हमने ब्लॉक 1, और हम ऑटो वाले अंकल को फ़ोन कर रहे हैं ताकि ऑटो वाले अंकल आएँ और हम इस हॉस्टल से फटाफट से शिफ्ट कर लें, ठीक है। हमारे साथ बाहर निकल गई, इसको बोला था अंदर जाने के लिए, अब हमारे साथ साथ उस हॉस्टल चलेगी। अरे हम यहीं आएंगे वापस, यहीं जा वापस तू। अभी हमारा सामान जाते अभी जब सामान जाते हुए देखेगी तब पता चलेगा इसको कि अरे ये तो वहाँ शिफ्ट हो गए। बाय की बाय। अभी अभी चलेगी ये। देखो हम लोग आ गए हैं सामान लेके, अब शिफ्ट करना। नीचे वाले ऑटो भैया आ गए हैं। चल की बेटा, ये हमारे पास ही थी पूरा टाइम, ये हमारे पास ही थी पूरा टाइम, क्योंकि अब इसको दिख रहा है कि हम लोग जा रहे हैं। तो शी इज़ ऑल्सो सैड, क्योंकि अब इसे खाना कौन देगा, यू नो, इसीलिए। तो हम लिफ्ट से नीचे उतार रहे हैं सामान सारा। तो चेतना आ रही है, हमारे ऑटो वाले अंकल यहाँ इतने सामान लोड कर रहे हैं, फिर हम जाएंगे ब्लॉक 1। तो लिफ्ट काम नहीं कर रही है? लिफ्ट तो चल रही है, वरना तो हमारी मौत हो जाती। भी कौन सा दूर है ना। हम फाइनली सारा सामान हमने ले लिया है, और अब एज यूजुअल पूरा ऑटो भरा हुआ, और ये दूसरा तीसरी बार का ऑटो है। तो हम आ गए इस ऑटो में, वही बहुत बड़ी बात है, वरना ये भी सामान से ही भर के जाता। और हमें अभी भी जाके भी बहुत सारा शिफ्ट करना है, बहुत सारा सामान हो गया। मैं जाके अभी दिखाऊंगी आपको। हमने फाइनली ब्लॉक को छोड़ दिया है। कीकी आएगी भगी भगी पीछे, अभी उसे उठा दिया था क्योंकि हम जा रहे हैं आउट। तो हमारा सामान देख लो एज़ यूजुअल, ये 4 5 6 तो मैट्रेस है हमारे पास, और ये सब सामान है। और अभी आधा सामान, इतना ही सामान समझ लो तुम रूम में होगा। अभी हमारे पीछे भी एक बैग है, चेतना के पास बैग है, वो वहाँ पे ऑटो वाले भैया से बात कर रही है। और इतना ही सामान अभी हमारे रूम में होगा, अभी आपको दिखाऊंगी। इतना सामान क्यों होता है हमारे पास हमें नहीं पता।
हमने हमारे जूनियर भी तो हमें सामान दे के गए हुए हैं ना, तो उनका भी इधर उधर कर रहे हैं हम। बहुत थक गई हूँ भाई, जिम जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे में तो बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं है, स्टेमिना भी नहीं है। सोचो ऑटो वाले भैया तो यहाँ तक ले आए भर भर के 2 चक्कर मार के, हमें बस फर्स्ट फ्लोर से नीचे रखना था सामान, उतने में ही हालत टाइट हो गई है मेरी और चेतना की। और अभी हम यहाँ ब्लॉक 2 आ गए हैं, ये हमारा फाइनल हॉस्टल है। इसमें हमें अभी 4th फ्लोर लेके जाना है, सामान सारा लिफ्ट से ले जाएंगे वो तो, लेकिन लिफ्ट के बाद भी बहुत दूर है हमारा रूम, तो वहाँ भी लेके जाना है हमें। और हमें 3 घंटे का टेस्ट भी करना है आज, सामान शिफ्ट भी करना है, फिर 4:30 बजे क्लास भी जाना है। तो आज हम बहुत ज़्यादा पैक्ड हैं, नहाना धोना भी है और लंच भी करना है, कीकी को भी लंच करना आना है। मैं तो लोगों ने सब ले आए हम लोग, चेतना और भी सामान ला रही है अभी, ये अभी सामान है, अभी बहुत सामान बाहर है, मैंने स्टार्ट कर दिया पैक करना। ये किचन विचन का सामान, ये अलमारी हमारी मिसलेनियस है, यहाँ पे कोई शिफ्ट नहीं हो रहा, तो हम लोग इस अलमारी में सब एक्स्ट्रा सामान डाल देंगे। अब वो दोनों अलमारीज मेरी और चेतना की है, तो हम लोग वहाँ पे अपना सामान सेट करेंगे, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ा सा ये सब खाली करने के बाद। दिस इज़ द अपडेट सो फार। किचन हमारी सेट हो गई है, सो कॉल्ड किचन। ये सब नीचे पूरा मिसलेनियस सामान है, ये भी सब राशन पाशन जो भी होता है। और ये वाला अब हमें बस आई होप कि ये वाला एरिया, मतलब ये तीसरा बेड किसी को अलॉट ना हो, वरना हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। हमने इसके बेड में भी सब भर दिया है। और अभी द करंट सिचुएशन इज़ दिस, ये सब अब हम अपना पर्सनल शिफ्टिंग कर रहे हैं। हम दोनों वो दोनों अलमारीज और ये दोनों बेड ले रहे हैं। और सो दिस इज़ द अपडेट सो फार। पूरा रूम हमने सेट कर दिया है। ये इतने सारे कपड़े मुझे धोने के हैं, 3-4 बाल्टी पेंडिंग है। ये सब एक्स्ट्रा मैट्रेसेस है हमारे जूनियर जो रखवा के गए हैं। और यहाँ पे हम लोग मंदिर सेटअप करेंगे अभी नहा धोने के बाद। यहाँ पे थोड़ा सा सामान रख दिया है, जो मिरर के सामने मेकअप और स्किन केयर है, मिरर चेतना का। सब कुछ इतना गंदा हुआ था रूम, देख रहे हो अंदर तक पोछा मारा है हम लोगों ने। एवरीथिंग इज़ सो क्लीन। हेयर कम्स द फर्स्ट अलमीरा। इसमें हमने सारा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग आयरन, केटल, स्ट्रेटनर्स, कर्लर, सब कुछ। यहाँ पे हमारा डेली का सामान, बर्तन, मिसलेनियस राशन, XYZ, ठीक है। और दिस इज चेतना सेक्शन। ये इसने ऐसा कुछ व्हाट इज दिस, कोई बात नहीं, ये सब चेतना का सामान है, ठीक है। ये उसकी अलमीरा है, ये उसका बेड है, ये मेरा सेक्शन है। इसमें तो बस मैंने रोज़ नहाने धोने का सामान। यहाँ पे भी हैंड वॉश, ये मेरा लैम्प है, ये सेटअप करना है, ये टेबल क्लीन करनी है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे नीचे लाइट्स है जो अच्छी लग रही है। यहाँ पे सब अंदर हमने देखो कितना सुंदर फ्लोर कर लिया। ये मेरा बेड है दरवाजे के पास वाला। सबसे बड़ी बात, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसका गैप, क्योंकि हमारे रूम में एग्जैक्ट फिट आता था एक गद्दा। यहाँ पे चौड़े बेड है। ये चेतना की कपबर्ड, व्हाट इज़ दिस, ये चेतना की कपबर्ड। बहुत सारा स्पेस है यहाँ पे, तो मतलब लाइक कपबर्ड इज़ एम्प्टी मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। और मैंने अपना ई-वेला यहाँ लगा लिया है फाइनली। और ये मेरी कबर्ड है, ऊपर मेरे पैड फॉर्मल्स, बॉटम्स और भी आने हैं जो लॉन्ड्री बास्केट में है, सब धोने में है। यहाँ मेरे रेगुलर वेयर कपड़े आएंगे जो सब धोने में है, सब। यहाँ पे मेरा रोज़ का स्किन केयर, बॉडी केयर जो भी है, ये कॉलेज के कपड़े, सब थोड़े बहुत जिम के कपड़े जो मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ। नीचे मिसलेनियस स्टफ़, नीचे शूज़, मतलब सब कुछ ही पूरी अलमारी खाली है, क्योंकि सब कुछ लॉन्ड्री में है। और मैं बहुत थक गई हूँ, अभी हम दोनों नहाएंगे। टाइम कितना हो गया? 2 बजने में 10 मिनट है, और 2 बजने में 10 मिनट से पहले हमें जाके लंच करना है। हाय गाइस, हम लोग क्लास से आए हैं। मेरे ब्लॉग को हाय बोल। अरे हाय यार, ये बहुत बदतमीज है। हम लोग जा रहे हैं अभी, ये ऐसे ब्लॉग में नहीं आएगा तो इसको नचाएंगे कैसे यार। अभिनंदन, व्हाई आर यू सो कैमरा शाय मैन? अभी अभिनंदन हमारे यार, ये देखना, ये ब्लॉग में नहीं आ रहा। और अभी हमारे लिए वो लेने जा रहा है गोलगप्पे और थोड़ा। अब देखो अभिनंदन गया गेट के बाहर, हम नहीं जा सकते बाहर, वो जाके बाहर से गोलगप्पे लाएगा हमारे लिए। और हम यहाँ खड़े हैं, वेट कर रहे हैं मेन गेट पे हमारे गोलगप्पों का। आएंगे और फिर चले जाएंगे, ठीक है। ये देखो हमारा खाना आ गया। 4 साल में पहली बार इस इंसान ने क्या लेके आया है मेरे लिए अभिनंदन? पानी पूरी, और इसमें वो पहले ये खा लेना, इसमें क्या, ओके ओके ओके, कुल्फी है, कुल्फी पहले खा लेना, और वो जूस है, वो जूस पी लेना। थैंक यू। थैंक यू। देखो इतना सारा
आऊंगी आऊंगी, तेरा तो व्लॉग डालूंगी अब मैं। कह रहा है कि मैं व्लॉग में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए वो व्लॉग में? उसने हमारे लिए इतना सारा खाना लेके आया, व्लॉग में तो आना चाहिए ना वो, है ना। अब हम जा रहे हैं हॉस्टल, 1 घंटा लग गया उसको, लेकिन कोई बात नहीं। और हम जाके खाना खाएंगे और टेस्ट करेंगे, फिर सो जाएंगे, बहुत थक गए हैं।